एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है फिल की जो टर्म नहीं गिवन है उनको आप फिल कीजिए। पहला क्वेश्चन है जिसमें ए गिवन है, डी गिवन है एंड एन गिवन है एंड एन निकालना है आपको। तो एन इक्वल टू होता है इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो हो जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 1 इंटू 3, 7 प्लस 7 इंटू 3, 7 प्लस 21 दैट इज़ 28। तो इसमें आ गया, पहला क्वेश्चन बन गया, ये हो जाएगा यहाँ पे 28। क्वेश्चन नंबर 2 में ए दिया है, डी नहीं गिवन है, एन गिवन है एंड ए एन गिवन है। तो डी इक्वल टू होता है डी इक्वल टू ए एन माइनस ए अपॉन एन माइनस 1। एन गिवन है 0, साथ में ए गिवन है -18 माइनस 18 एंड एन 10 दिया था, 10 माइनस 1। तो इस तरह से आ जाएगा 0 प्लस 18 बाई 9 कैंसिल हो जाएगा 2। तो आ गया डी इक्वल टू 2। डी इक्वल टू आ गया 2। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन बन गया है, ये है मेरा 2। अब क्वेश्चन 3, ए नहीं गिवन है, डी एन और ए एन गिवन है। तो ए इक्वल टू होता है ए इक्वल टू होगा ए एन माइनस एन माइनस 1 डी ए एन दिया है -5, एन 18 -5 18 माइनस 1 इंटू डी गिवन है -3 इक्वल टू -5 -17 इंटू -3 दैट इज -5 माइनस प्लस 51 then a equal to then a equal to 46। इस तरह से इस क्वेश्चन में हमने a सॉल्व कर लिया है, ये होगा 46। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें ए दिया 18.9, डी दिया है, एन निकालना है आपको और एन भी दिया है। तो एन इक्वल टू होता है एन इक्वल टू एन माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। क्वेश्चन में एन कितना है 3.6, एन दिया 3.6, ए दिया है -8.9। 3.6 माइनस 18.9 अपॉन डी दिया है क्वेश्चन में 2.5 प्लस 1। तो अगर सॉल्व करते हैं आगे तो 3.6 प्लस
18.9 plus 18.9 upon 2.5 प्लस 1 ऐड करेंगे तो 965.22.5 बाई 5 प्लस 1 कैंसिल आउट करेंगे इसको, 4.5 आ जाएगा, दैट इज प्लस 1 डी 2.5 है, डी 2.5 तो 2.5 से ये कैंसिल आउट होगा 2.5 से, तो ये हो जाएगा कैंसिल 9 टाइम में, 9 टाइम में, दैट इज 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। तो ये आ गया आपका 10। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है जिसमें आपको एन निकालना है, एन गिवन है, डी गिवन है एंड ए गिवन है। तो एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, क्वेश्चन में ए है 3.5 प्लस 105 माइनस 1 इंटू 0 दैट इज 3.5। जब डी 0 होता है तो ए ही एन होता है, तो ये आ जाएगा 3.5। इस तरह से सारे क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्व हो गए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30th टर्म ऑफ द एपी इज। तो पहले हम इसमें अगर डी देखें तो डी आ जाएगा मेरा 7 माइनस 10 दैट इज माइनस 3। तो फिर एन अगर हम फाइंड आउट करें तो एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए 30 निकालना है हमको, तो ए 30 निकालेंगे तो ए प्लस 29 डी, तो 10 प्लस 29 इंटू माइनस 3, तो आ गया 10 माइनस 87 दैट इज माइनस 77। ये आंसर हो जाएगा, दैट इज माइनस 77। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया इसका। 2 का 11 टर्म फाइंड करना है एपी का। तो ए दिया है -3, तो डी पहले निकालते हैं। डी हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस 3/3, तो 2 हो गया एलसीएम, -1 प्लस 6 दैट इज 5/2। तो हम A11 निकालेंगे तो A11 आएगा -3 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 से कटेगा 10 5 टाइम 25 दैट इज 22। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ इन द बॉक्सेस। कह रहा है मिसिंग टर्म्स, हमने इसको कितना मान लिया, इसको हमने x कह लिया। अगर ये x था तो x माइनस 2 इक्वल टू 26 माइनस एक्स, तो x प्लस एक्स इक्वल टू 26 प्लस 2, तो x इक्वल टू 28/2 दैट इज 14। तो ये टर्म आ गया यहाँ पे 14। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें देखें अगर 2 नंबर में तो यहाँ कुछ एक्स है, यहाँ 13 है, फिर 3 है। तो अगर हम दो टर्म का अगर डिफरेंस देखें तो 13 माइनस 3 इक्वल टू 10। अगर इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 5 का आ रहा है, मतलब एक दूसरे में 5 का डिफरेंस है। तो ये 13 है तो ये हो जाएगा 8, और ये 13 है तो इधर वाला हो जाएगा 18, ये 18। अब फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया 5, इसमें दिया है 5, दो ब्लैंक्स हैं, फिर 9 होल 1/2। तो अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये आएगा 5 प्लस 19/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 हो गया, 10 प्लस 19 दैट इज 29/2। तो इसको फर्दर अगर सॉल्व करते हैं 29/2, तो अगर देखें कितने का अंतर है, इसमें 3 का अंतर है, तो 2 पॉइंट नहीं पता है। या दूसरे तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करें एपी के माध्यम से, तो हमारे पास मिल जाएगा ए पता है, एन पता है और एन पता है। ए पता है, एन पता है, ए गिवन है 5, ए गिवन है 5, ए इक्वल टू 5, ए एन इक्वल टू दिया है 19/2, 19/2। और एन है 4। अगर हम डी निकालें तो एन माइनस ए बाई एन माइनस 1 दैट इज 19 माइनस 10/2 इंटू 3 दैट इज 9/2 इंटू 3 से कटेगा 3, तो डी आ गया मेरा 3/2। तो ये जो टर्म्स हैं वो आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 13/2 और ये हो जाएगा 16/2 दैट इज 8। थर्टीन बाई टू में हम ऐड कर देते हैं 3/2 16/2 दैट इज 8। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है -4, 6। तो ए दिया है -4, ए गिवन है -4, ए है -4, एन है 2 3 4 5 6, A6 है 6, A6 है 6। तो डी निकालते हैं फिर यहीं पे 6 + 4/5 दैट इज 2। तो सभी आ गए, ये -2, ये 0, ये 2 और ये 4। सारे क्वेश्चंस बन गए। लास्ट एक क्वेश्चन बचा है, इसको भी इसी तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। 38 को ए मान लेंगे और एन अगर निकालें 1 2 3 4 5 और A5 को हमने माना 22, -22 क्वेश्चन में गिवन है -22। फिर हम अगर डी निकालें तो डी इक्वल टू -22 -38
बाई 4 -60/4 दैट इज़ -15। तो ये -15 का डिफरेंस है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये होगा 53, ये 23 माइनस, तो ये 8 में से -15 करेंगे, तो 8 में से -15 करेंगे तो बचेगा -7। इस तरह से सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द एपी इज, मतलब एन फाइंड करना है। तो डी निकालते हैं। पहले डी निकालेंगे तो 8 - 3 = 5। तो एन इक्वल टू होता है an - a बाई डी प्लस 1 दैट इज 78 - 3/5 + 1। तो 75/5 + 1 कटेगा 15 टाइम, दैट इज डी इक्वल टू, सॉरी दैट इज एन इक्वल टू आ गया 16। एन इक्वल टू 16। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन विच द फॉलोइंग एपीज। फिर यहाँ पे एन निकालना है। तो एन पहले डी निकालेंगे, 13 - 7 = 6। फिर एन निकालेंगे तो 205 - 7/6 + 1 आ गया 198/6 + 1 कैंसिल हो जाएगा। ये 33 दैट इज़ 34। ये सॉल्व हो गया। और दूसरे क्वेश्चन में अगर देखें, फिर अगर डी निकालते हैं 31/2 - 18, तो 2 LCM 31 - 36 दैट इज़ -5/2। फिर आते हैं एन पे, एन निकालते हैं तो -47 - 18/-5/2, तो ये हो गया -65 × 2/-5 + 1 माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 13 टाइम में कटेगा तो आ गया 26 + 1 दैट इज़ 27 टर्म। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर इज द टर्म ऑफ द एपी। चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम डी निकालेंगे तो 8 - 11 दैट इज -3। अब चेक करते हैं, अगर एन मेरा पॉजिटिव आ गया, मतलब एन इंटीजर हुआ तो ये एक एपी होगा, अदरवाइज ये एक एपी नहीं होगा। तो एन इक्वल टू -150 -8/-3 + 1 -158/3 -3 + 1, माइनस से माइनस कैंसल आउट। तो अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो मेरे पास आ रहा है 52.66 6 + 1। So n is not integer, then -150 is not a term of AP, not a term of AP. Next question, दिया है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 and 16th टर्म इज 73। A11 गिवन है, मतलब A + 10D
equal to 38 and A16 that is A plus 15D equal to 73। आपको निकालना है इसका 31st टर्म। तो दो इक्वेशन है मेरे पास, इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, -5D इक्वल टू -35। माइनस से माइनस कटेगा और ये कट जाएगा 7, तो D इक्वल टू आ गया मेरा 7। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट A प्लस, इक्वेशन फर्स्ट था मेरे पास A प्लस 10D, तो A प्लस 7 इंटू 10 इंटू 7 इक्वल टू 38। तो A इक्वल टू आ गया 38 माइनस 70 दैट इज -32। हमको निकालना है A31। तो A31 हो जाएगा A प्लस 30D, A है -32 प्लस 30 इंटू 7, तो हो गया -32 प्लस 210। तो फिर A31 इक्वल टू -32 को सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें से, तो आएगा 8 और फिर 20 से 3 के 70, 178। इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे।